जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन के एथिक्स में। रुख करते हैं बिहार की तरफ। दोस्तों, बिहार में स्टेट हेल्थ सोसाइटी बिहार की तरफ से अपडेट है एक नई वैकेंसी का। ये स्टेट हेल्थ सोसाइटी ऑफ बिहार जो है नेशनल हेल्थ मिशन के तहत कार्यरत है। और आपको बता दें कि ये कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर का ये पोस्ट कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर निकाला है। यानी कि एक बार फिर से आपकी अपॉइंटमेंट यहाँ पर अब संविदा के आधार पर होगी एज अ कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर। आपको बता दें यहाँ पे कि जो इनका वर्क होता है, ये वर्क फीमेल या मेल कैटेगरी भी कर सकते हैं। इनका वर्क होता है हेल्थ वर्कर का। जी हाँ, ये हेल्थ वर्कर बिहार में आशा के नाम से भी जानी जाती हैं और हेल्थ सब सेंटर, हेल्थ जितने भी वेलनेस सेंटर हैं बिहार के, उन पे ये कार्यरत होते हैं। तो चलिए इनके बारे में हम जानकारी देने जा रहे हैं और इनकी सैलरी क्या होगी, चयन की प्रक्रिया क्या होगी, योग्यता क्या होगी, सिलेबस क्या हो सकता है आपका इसका, तो सब कुछ जानकारी इस वीडियो के माध्यम से होता है। एडवर्टीजमेंट संख्या 3/2024 का है। ध्यान रखिएगा, टोटल नंबर ऑफ पोस्ट जो है 4500 पदों की वैकेंसी है। और कैटेगरी वाइज जो कि देखिए यहाँ पर जनरल कैटेगरी के लिए यहाँ पर कोई भी पोस्ट नहीं दिया गया है और ना ही अदर स्टेट के छात्र इसको आवेदन कर सकते हैं। ये बिहार के छात्र ही सिर्फ आवेदन करेंगे, जो कैटेगरी में हैं उनको ही ये पोस्ट अब यहाँ पे दी जा रही है। अब यहाँ पे देखिएगा तो ईबीसी कैटेगरी के लिए 1345 सीट है, जो कि सबसे ज़्यादा सीट है यहाँ पे इनके लिए। ईबीसी फीमेल के लिए 331 है, बीसी के लिए 702 है, बीसी फीमेल में 259 है और एससी के लिए 1200 यहाँ पर 79 है और एससी फीमेल में 230 है। एसटी की बात करें तो 95 सीटें हैं, एसटी फीमेल में 36, ईडब्ल्यूएस के लिए यहाँ पे 145 है और ईडब्ल्यूएस फीमेल में 78 है। तो हाँ, आप ईडब्ल्यूएस जनरल कैटेगरी से आते हैं तो आप इधर आवेदन कर सकते हैं, इसका फॉर्म भर सकते हैं। अब सैलरी की बात करें तो सैलरी भी बहुत मस्त है। पर मंथ आपको जो है 32,000 की सैलरी दी जाएगी और इन हैंड होगी। पर ये जो 8,000 ये फिक्स होगी, है ना, ये 32,000 का सैलरी आपका फिक्स्ड होगा। लेकिन जो 8,000 है इसमें ये ऊपर नीचे हो सकता है, घट बढ़ सकता है। तो मान के चलेंगे अप्रॉक्स आपका जो सैलरी होगा 35 से 40,000 के बीच में होगा। क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट जॉब है इसलिए अलाउंस आप में इसमें नहीं दिया जाएगा। हाँ, ये जो है 8,000 का जो यहाँ पे रिमेनिंग जो दिया गया है 8,000 आपका सैलरी में, तो ये लिंक्ड पेमेंट होगा, कैलकुलेटेड पेमेंट होगा और बेसिस ऑफ द वेरियस डिसाइडेड हेल्थ इंडिसेस के बारे में होगा। मतलब कि आपके वर्क जॉब के ऊपर आधारित ये होगा, है ना। तो ये 8,000 वैसे मिलेगा। तो आपका मान के चलेंगे 32,000 की सैलरी प्लस अलाउंस ये होगा 8,000 का, तो ये मिलेगा आपको। लगभग 40,000 के आसपास की सैलरी है यहाँ पे। अब एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं यहाँ पे। तो कौन से छात्र जो है सीएचओ की पोस्ट के लिए आवेदन करेंगे, तो बिल्कुल बीएससी नर्सिंग है विद द सक्सेसफुल completion of the 6 month integrated curriculum of the certificate in the community health। जी हाँ, अगर आपने बीएससी नर्सिंग से किया है और आपने एक सर्टिफिकेशन किया है दोस्तों सीसीएच का, कम्युनिटी हेल्थ सर्टिफिकेट, ठीक है, तो और फ्रॉम एनी इंडियन नर्सिंग काउंसिल, स्टेट नर्सिंग काउंसिल, रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट और यूनिवर्सिटी फ्रॉम द एकेडमिक ईयर 2020 ऑनवर्ड्स, तो आप लोग यहाँ पे आवेदन करेंगे। यानी कि बीएससी नर्सिंग किया है आपने और सीसीएच का क्वालिफिकेशन लिया है आपने, तो आप कर सकते हैं आवेदन। या फिर पोस्ट बेसिक जो है आपका बीएससी नर्सिंग है विद सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ द 6 मंथ इंटीग्रेटेड सर्कुलम सर्टिफिकेट कोर्स कम्युनिटी हेल्थ, ठीक है, ये सर्टिफिकेट कोर्स होता है कम्युनिटी हेल्थ का। अगर आपने ये किया है तो भी आप आवेदन कर सकते हैं और बिल्कुल वही सेम आपका एलिजिबिलिटी है यहाँ पे। और पोस्ट बेसिक होता है और एक बीएससी नर्सिंग होता है, दोनों ही अलग होता है थोड़ा सा, ये थोड़ा सा मास्टर्स में आ जाता है, तो ये ध्यान रखेंगे। तो ये आपने सर्टिफिकेशन किया है तो आप इधर आवेदन कर सकते हैं इसके लिए। फॉर द क्लैरिफिकेशन ऑफ एकेडमिक ईयर रेफर टू द इंटीग्रेशन मिडिल लेवल हेल्थ प्रोवाइडर। यहाँ पे देखिएगा ये क्लैरिफिकेशन किया गया है आपके एकेडमिक को लेकर, MLHP जिसको यहाँ पे बोला गया है मिडिल हेल्थ प्रोवाइडर, दैट इज स्टूडेंट हु हैव अंडरगोन 4th ईयर। अगर आप 4th ईयर में है बीएससी नर्सिंग के और 2nd ईयर में है पोस्ट बीएससी नर्सिंग के, है ना, पोस्ट बीएससी नर्सिंग जो होता है वो थोड़ा मास्टर्स में होता है, तो आप जो है 19-20 के सेशन में थे ऑनवर्ड्स एट द पास्ड एट द कोर्स सक्सेसफुली। मतलब अगर आप ऑनवर्ड है यानी कि आप यहाँ पे अपियरिंग में हैं या फिर आप पास हो चुके हैं, तो भी आप इधर आवेदन कर सकते हैं। अब देखिए, या तो फिर यहाँ पे जो है एक और चीज़ लिखा गया है कि बीएससी नर्सिंग है या पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग है, जनरल नर्स या मिडवाइफरी यानी कि जीएनएम पास्ड हैं आप, या फिर कैंडिडेट हु हैव द कंप्लीटेड सर्टिफिकेट कोर्स
CCH का आपने कोर्स कर लिया है थ्रू द इग्नू और स्टेट पब्लिक हेल्थ मेडिकल यूनिवर्सिटी एज पर द सर्कुलम मिनिस्ट्री ऑफ द हेल्थ एंड द फैमिली वेलफेयर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। यानी कि देखिए ये बोला जा रहा है कि आप जैसे कि या तो BSc नर्सिंग किया है आपने या पोस्ट BSc नर्सिंग किया है, और या तो आपने यहाँ पे मिडवाइफरी यानी GNM का कोर्स किया है, तो भी आप इधर आवेदन कर सकते हैं साथ में। लेकिन CCH का ये कोर्स आपका होना चाहिए, चाहे आप इग्नू से ही क्यों ना किए हो। जैसे डिस्टेंस से बहुत लोग कर लेता है तो उनके लिए कहा जा रहा है। तो ये एजुकेशन क्वालिफिकेशन हो गया, नंबर ऑफ टोटल पोस्ट हो गया, सैलरी हो गई। अब दोस्तों यहाँ पे आगे आते हैं और नीचे जो है इनके वर्क को भी मैंने समझा दिया आपको यहाँ पे, है ना। तो स्टेट जो हेल्थ सोसाइटी है बिहार का, ये रिजर्व है आपके टोटल सीट को लेकर। यहाँ पे नंबर ऑफ पोजीशन और वैकेंसीज और कैंसिल और ऑल द पोजीशन मेंशन इन द एडवर्टीजमेंट विदाउट द असाइनिंग एनी रीजन। देखिए यहाँ पे बोला जा रहा है कि ये जो वैकेंसी है ये किसी कारण से आपका घट बढ़ सकता है, या फिर इसको किसी कारण से अगर रद्द करना पड़े तो वो रद्द करने का जो है ये सोसाइटी अपना हेल्थ सोसाइटी जो है अपने पास जिम्मेवारी रखती है। तो इसके लिए आप लोग कहीं कंप्लेन ना करेंगे। फिर 1 अप्रैल से इसके लिए आपका आवेदन शुरू हो जाएगा दोस्तों, और इसके इस ऑफिशियल वेबसाइट से जाके आप इसको आवेदन करेंगे। मैं इसका ऑफिशियल वेबसाइट भी दिखलाऊंगा जहाँ से आप इसको एडवर्टीजमेंट को डाउनलोड कर सकते हैं। 30 अप्रैल तक इसका आप आवेदन करेंगे। कट ऑफ डेट जो रखा गया है 1 जनवरी 2024 का रखा गया है। इस डेट से जो है आपका एज कैलकुलेशन भी किया जाएगा और यहाँ पे जो है आपका कैटेगरी भी चेक किया जाएगा, ठीक है। तो इसमें देखिए अगर एज की बात करें हम यहाँ पे, तो एज कैलकुलेशन के बारे में यहाँ पे बिल्कुल दिया गया है। 42 साल तक मैक्सिमम आप लोग आवेदन कर सकती हैं और कर सकते हैं। यू आर मेल EWS मेल, यू आर फीमेल EWS फीमेल 45 साल तक, BC और EBC मेल फीमेल जो है 45 साल तक, SC ST मेल फीमेल जो है 47 साल तक आवेदन कर सकते हैं। अब यहाँ पे जो है अब फीस लग रहा है आप लोग का, जनरल EWS BC और EBC के लिए 500 रुपये, फीमेल के लिए 250 रुपये, SC ST जो बिहार डोमिसाइल हैं उनको 250 रुपये, फीमेल के लिए भी 250, और फीमेल ऑल कैटेगरी PWD कैटेगरी 250 रुपये आपका यहाँ पे लगेगा। तो ये फीस का चार्जेस है यहाँ पे। 1 अप्रैल से इसका फॉर्म भरा जाएगा और ये सारी जानकारी यहाँ से दी गई है। बाकी न्यूनतम एज लिमिट जो है 21 साल होना चाहिए कम से कम, और जो भी कैटेगरी में छात्र हैं उनको एज रिलेक्शन भी यहाँ पर दिए जाएंगे एज पर द नॉर्म्स ऑफ बिहार। तो इम्पॉर्टेंट नोट्स में भी यहाँ पे एक चीज़ दिया गया है, देखिएगा कि आप लोगों के पास रजिस्ट्रेशन नंबर होना चाहिए, जो कि आप जिस इंस्टीट्यूट से काउंसिल से आप लोगों ने अपना डिग्री किया है, तो रजिस्ट्रेशन काउंसिल आपके पास BNRC जो है वो आपके पास अवेलेबल होना चाहिए, है ना। कोई सा भी कोर्स किए हैं इनमें से, तो GNM भी किए हैं तो भी, तो ये सारी चीज़ें मांगी जाएंगी यहाँ पे। ओके, तो ये तो हो गया यहाँ पे दोस्तों, सारा डिटेल यहाँ पे अप टू डेट किया गया है। अब यहाँ पे एक चीज़ देखिएगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि आप लोग जो है जिनके पास ये सर्टिफिकेशन है ना, BSc नर्सिंग या पोस्ट BSc नर्सिंग का, तो रजिस्ट्रेशन आप लोगों के पास ज़रूर होना चाहिए रजिस्टर्ड विद द इंडियन नर्सिंग काउंसिल एंड एनी स्टेट, या फिर अगर एनी स्टेट नर्सिंग काउंसिल का रजिस्ट्रेशन होना चाहिए टाइम ऑफ अप्लाइंग आपके पास, जब आप अप्लाई कर रहे हो तो, क्योंकि उसी के आधार पे जो है आपका एकेडमिक चेक किया जाएगा, उसी के मार्क्स के आधार पे आपका शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। तो शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट विल हैव टू प्रोड्यूस द परमानेंट रजिस्ट्रेशन फ्रॉम द इंडियन नर्सिंग काउंसिलिंग और एनी स्टेट काउंसिलिंग एट द टाइम ऑफ द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो DV के समय जो है ये चीज़ें आपकी जांची जाएंगी, लेकिन ध्यान रखिएगा आप पास हैं तभी जो है आप इधर आवेदन कीजिएगा, है ना। आपके पास वो सर्टिफिकेट नंबर है, रजिस्ट्रेशन नंबर है, तो ही आवेदन कीजिएगा। आफ्टर फाइनल सिलेक्शन कैंडिडेट शुड प्रोवाइड द परमानेंट रजिस्ट्रेशन, जो परमानेंट आपका रजिस्ट्रेशन है फ्रॉम द बिहार नर्स रजिस्ट्रेशन काउंसिल पटना विद इन 90 डेज ज्वाइनिंग एज ए CHO। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि इस पोस्ट के लिए आप ज्वाइनिंग करते हैं तो 90 दिन के अंदर जो है ये आपका सर्टिफिकेट सिलेक्शन, जो सेलेक्टेड कैंडिडेट हैं वो अपना प्रोवाइड करेंगे परमानेंट रजिस्ट्रेशन, ठीक। कैंडिडेट हु आर नॉट रजिस्टर्ड विद द बिहार नर्स रजिस्ट्रेशन काउंसिल बट हैव अदर स्टेट नर्सिंग काउंसिल रजिस्ट्रेशन विल सबमिट एन एफिडेविट ऑन नॉन जुडिशियल स्टैम्प पेपर ऑन 100 रुपीज़। ये देखिए 100 रुपये का स्टाम्प पेपर आपको लेना है अगर आप अदर स्टेट से किसी से नर्सिंग किए हैं, नर्सिंग का कोर्स किए हैं। तो अगर आपको रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं मिला है तो इसका ध्यान रखना है। ये बोला जा रहा है कि अदर स्टेट्स नर्सिंग काउंसिल रजिस्ट्रेशन
will submit an affidavit on the non-judicial stamp paper 100 रुपीज़ का at the time of the joining CHO, जब आप ज्वाइनिंग करोगे CHO के लिए, तो डिस्ट्रिक्ट हेल्थ सोसाइटी यानी कि DHS that she or he will mandatorily submit his or her registration certificate of the Bihar Nurse Registration Council within the 90 days। जो बिहार के लिए आवेदन, बिहार के छात्र हैं जिनके पास जो है ये सर्टिफिकेट है बिहार नर्स रजिस्ट्रेशन का, ये आपको ध्यान रखना है उस समय 90 दिन के अंदर सबमिट करना है। अच्छा, ये तो हो गया उन सब के लिए। अब यहाँ पे ज्वाइनिंग जो होगा आपका, ज्वाइनिंग ऑफ सक्सेसफुल कैंडिडेट ऑफ CHO एज ए CHO who are not registered with the Bihar Nurse Registration Council and have qualified on the basis of other state nursing council will have purely provisional or only after the submission of the registration of certificate of the Bihar Nurse Registration Council in the concern of the DHS. Their joining will be considered as a CHO from the day of provisional joining। अब यहाँ पे जो है मेंशन किया गया, इस चीज़ को थोड़ा समझ लीजिएगा आप लोग कि जब आपका CHO का ज्वाइनिंग के समय की बात होगी, अगर आपका रजिस्टर्ड नहीं है विद द बिहार NRC, है ना, बिहार जो रजिस्ट्रेशन काउंसिल के तहत, तो यहाँ पे क्या बोला गया है कि एंड हैव क्वालिफाइड, और आपने यहाँ पे क्वालिफाई कर लिया है फ्रॉम द अदर बेसिस ऑफ द नर्सिंग काउंसिल, तो विल हैव प्रोबेबली आपको प्रोविजनली यहाँ पे जो है एक सबमिट करना होगा रजिस्ट्रेशन, जो कि मतलब प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन आपको मिल चुका होगा अपने कॉलेज से जहाँ से आपने ये कोर्स किया होगा, तो वो सबमिट करना होगा, चाहे आप किसी भी यूनिवर्सिटी से या कॉलेज से करते हैं। तो ये एक जानकारी है यहाँ पे दोस्तों। इफ़ द कैंडिडेट फेल टू प्रोड्यूस बिहार नर्स रजिस्ट्रेशन काउंसिल, यानी कि BNRC आप देने में फेल होते हैं, द सर्टिफिकेट विद इन द 90 डेज प्रोविजनल ज्वाइनिंग, अब आपका ज्वाइनिंग भी हो जाता है यहाँ पे प्रोविजनल ज्वाइनिंग के तहत, तो उसके बाद जो है आपको यहाँ पे डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा बाद में, देखिएगा तो ये बात यहाँ पे लिखा जाएगा। ये डिसीजन लेने के लिए फ्री होगा SHSB, जो भी स्टेट हेल्थ सोसाइटी बिहार है, कि आपकी ज्वाइनिंग होगी। अब एट द टाइम ऑफ द ज्वाइनिंग, ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पे आपको 2,40,000 का यहाँ पे एक बॉन्ड भी साइन करवाया जाएगा, जो कि आपका 18 महीने के लिए होगा ये, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। और आपको ये अगर आप उस बीच में छोड़ते हैं तो ये आपको इतना पेमेंट करना पड़ जाएगा, ठीक है। अब ये ध्यान रखिएगा, ये सारी चीज़ें हैं यहाँ पे। द सक्सेसफुल कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू फर्निश श्योरिटी बॉन्ड, है ना, 2,40,000 एट द टाइम ऑफ द ज्वाइनिंग CHO, उसमें जो है बॉन्ड आपको साइन करना होगा 2,40,000 का, कि आप जो है बीच में इस जॉब को अभी छोड़ेंगे नहीं, एटलीस्ट प्रोविजनल पीरियड तक तो नहीं छोड़ेंगे, ये ध्यान रखेंगे यहाँ पे। और द सक्सेसफुल कैंडिडेट कैन पोस्टेड एंड एनीवेयर ऑफ बिहार बेस्ड ऑन द वैकेंसी रिक्वायरमेंट ऑफ द पोस्ट, द कैंडिडेट कैन नॉट क्लेम द पोस्टिंग ऑफ द पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट, मतलब आप अपने डिस्ट्रिक्ट के लिए कहीं पे आप यहाँ पे क्लेम नहीं कीजिएगा, कहीं भी आपका पोस्टिंग होगा, किसी भी जिले में पोस्टिंग होगा, ये ध्यान रखिएगा। स्टेट हेल्थ सोसाइटी बिहार रिजर्व द राइट ऑफ द अमेंडमेंट कैंसिलेशन एंड द चेंज द एडवर्टीजमेंट, इसको लेकर यहाँ पे फ्री है SHSB, जो कि ये वैकेंसीज को कभी रद्द भी कर सकती है ना, अगर ऐसा कुछ मामला फंसता है तो दोस्तों ये जो अपडेट आया है, देखिए 7 मार्च का अपडेट है, जो कि ये जानकारी दी गई है SHSB यानी कि स्टेट हेल्थ सोसाइटी बिहार की तरफ से, और 4500 की बम्पर वैकेंसी है। अगर आप योग्य अभ्यर्थी हैं तो आवेदन ज़रूर कीजिएगा। 1 अप्रैल से इसके लिए आवेदन शुरू हो रहा है। जय हिंद।